सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2020 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा ने 84 शरीर लिए हैं और 84 शरीर लेने के कारण क्या हो गई, आत्मा डल हो गई है, वीक हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर लग नहीं सकता है। भले कोई कितना भी भक्ति से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में यदि धारणा नहीं होगी तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? तो ज़रूर कहेंगे शुभ बाबा। वे है ही भगवान, बेहद का बाप है। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भले बहुतों के शिव हैं, परंतु वे सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल या सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ठहरे, उनको देवता कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान परम पिता परमात्मा है। ऊंच से ऊंच नाम है, ऊंच उनका गांव है, और बाबा तो सभी आत्मा सहित वहाँ निवास करते हैं। देखो, बाबा की बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहीं भी बैठे हैं क्या? खड़े ही है ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती जो वहाँ जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही फिर मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वे तो हद की बातें हैं, ये तो बेहद की बात है। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है। चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। अब ये भी मालूम पड़ता है कि एकदम तो ख़त्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है।
बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। ऐसे 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सो भी सिवाय बाबा की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती है। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाबा खुद अपना परिचय देते हैं, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब मैं तुम बच्चों को ये राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 84 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, ताकत तो जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वह भी शोभा नहीं रही। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना है और पवित्र बनना है, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं और योग भी नहीं लगेगा। भले कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान भले देते हैं, परंतु वे अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं, फिर अंदर दिल खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाबा तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट भी नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको तो बहुत बंधन होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख बाबा को करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। माशू की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाबा को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा आदि भी करते हैं तो पहले पहले उन्हीं की करते हो। पहले निराकार भगवान की करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। बाबा समझाते हैं पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते, फिर एक ही शिव की पूजा करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऊंच से ऊंच भगवान है, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, जैसे कि बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु और शंकर, उनको भी तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। किसको याद करना है? ऊंचे से ऊंचे बाबा को याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाबा समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही बड़ी मेहनत है। बाबा ने कहा पवित्र बनना है तो अपने को ये देखना है कि माया हमें कहीं धोखा तो नहीं देती है, कहीं मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं हो जाती है, हमें कोई पाप करने का ख्याल तो नहीं आता है। गायन भी है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान फिर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाबा आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये भी समझ की बातें हैं। हम ब्रह्मा की संतान बहन भाई हो गए तो फिर कभी भी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए, उनको फिर रोकना चाहिए।
कि ये तो हमारी मीठी बहन है, ये मेरा भाई है। वे लव फिर ऐसे रखना चाहिए जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, फिर वह बदलकर बाबा ने कहा रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत करनी है। बाबा ने कहा बहुत सहज है ये याद करना। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, कभी भी विकारों की दृष्टि नहीं रखनी है। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें अडॉप्ट किया है। हम बहन भाई हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फ़र्क तो रहता है ना। जैसे टीचर्स का काम क्लास में सबसे पूछना है, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या फिर कुछ चंचलता रहती है। सच्चे बाबा के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में भी कसम उठवाते हैं। सच्चे ईश्वर बाप के आगे तो सच ही कहेंगे ना। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा ही होगा। बाबा तो ट्रुथ है, वे सत्य ही हमको बतलाते हैं, बाकी सब गपोड़े हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहते हैं। वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते रहते हैं। ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमर रहे हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियंस की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते रहते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो निराकार है ना, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रखकर फिर समझाना है कि सूर्यवंशी जब घराने में जाएंगे तो बाबा ने कहा मखमल की पटरानी बनेंगे, और धीरे धीरे फिर तो बाबा ने कहा खादी की हो जाएंगे। खादी का एक कपड़ा होता है, जैसे धागा होता है ना, तो बाबा ने कहा ऐसे बन जाएंगे। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना। अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई तो बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए, हम घर में कैसे रहते हैं। बाबा ने कहा इसका भी अवस्था पर क्या असर पड़ता है, ये भी डायरी रखनी चाहिए, कितना समय इस अवस्था में मैं रहता हूँ। बाबा समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ेगी। ये युद्ध का मैदान है ना। माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, बाबा ने कहा अजामिल भी जास्ती वही बनते हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले तुम वेश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएगी कि हमको तो बाबा से वर्षा लेना है। बाबा कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, ये अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा वेश्याओं को भी समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत चली गई है। अब बाबा आए हैं शिवालय में हमको ले जाने के लिए। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन, बाबा ने कहा विश्व का मालिक बन जाओ। भारत का नाम बाला करो, सो भी हमारे मुआफिक। हम भी बाबा को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म छीछी काम छोड़ दो, क्योंकि रहम तो करना है। फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा।
कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया है। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद लेना चाहें वो ले सकते हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाकर समझाएं। माताएं तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई नया युगल हो बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाना चाहिए। और बाबा ने कहा फिर बड़ी नम्रता से जा कर के ये समझाओ, हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अविनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ, तुम भी ये एक जन्म विकारों में मत जाओ। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद ही नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले तुमको निकल जाएंगे। बाबा ने कहा बहुत सारे तुम्हें मदद देने आएंगे। ये अपना संगठन बनाना चाहिए। मुख्य को चुनकर सेमिनार करना चाहिए। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी तुम्हारी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल जाए। एक तरफ ये सर्विस, दूसरी तरफ गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान कर लेते हो। बाबा ने कहा उससे क्या हो जाता है, फिर 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है हम मीठे बाबा के बच्चे हैं और आपस में मीठे बहन भाई होकर के रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है और दृष्टि में कोई चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच सच बताना है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। कभी भी, क्या समझा रहे हैं बाबा, आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बनकर सर्विस करनी है। फ्राक दिल अर्थात खुले दिल से सेवा करनी है। अपने तन को, मन को और धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाबा का परिचय देना है। और आज का बाबा ने वरदान दिया, अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा परमात्म ज्ञान का, कि हम ज्ञान में चलते हैं, तो बाबा ने कहा ये भी प्रत्यक्ष प्रूफ दिखे सबको, हमारे अंदर इतना परिवर्तन हो। तो बाबा ने कहा ऐसे प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात कि प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। बाबा क्या कह रहे हैं,
प्रवृत्ति में भले रह रहे हैं लेकिन उस वृत्ति से भी परे हो। देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना। पुराने शरीर की आँखों से पुराने दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी नहीं देखना। बाबा क्या समझा रहे हैं? पुराना शरीर है और बाबा ने कहा ये आंखें भी तो इस पुरानी दुनिया को देखती है, पुराने शरीर को देखती है, वस्तुओं को देखती है, लेकिन देखते हुए भी बाबा ने कहा नहीं देखे, अर्थात बाहरी चीज़ों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़े, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व मायाप्रूप बनने का सहज साधन है। और आज की मुरली का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक हो तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता है। बाबा ने क्या समझाया कि सदा अटेंशन रहे बाबा की मर्यादाओं के लिए और खुद की चेकिंग के लिए। सदा अगर हम अटेंशन रखते हैं तो बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख का खजाना फिर गुम नहीं हो सकता है। ओम शांति।